बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वक्त कम मुकाबला सख्त, 5 सीटें 43 उम्मीदवार। फैसलाबाद में सियासी हलचल, वोट की जंग फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गई है। सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों का तगड़े आजाद पंचियों से कांटे का जोड़ पड़ने का इम्कान। सियासी पहलवान अपने हरबे और महारतें आजमाने में मसरूफ। वोटर्स भी 23 नवंबर को बड़ा अपसेट देने के लिए पर तोड़ने लगे। 19,43,000 वोटर अपने नुमाइंदे चुनेंगे। 5 हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला आजाद उम्मीदवार करेंगे। सियासी पंडितों के मुताबिक किसी भी हलके में अपसेट की तवक्को की जा सकती है। जिमनी इलेक्शन का मैदान तैयार, जान मारने लगे उम्मीदवार। पीपी 98 में टोटल 10 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। आजाद अली तबस्सुम पीपी 98 से लीगी उम्मीदवार हैं। आजाद उम्मीदवारों में आसिफ शहजाद तबस्सुम, शेर अफगन और ताहिरा अहमद हैं। फराज अनीस, कमर महमूद और मोहम्मद अजमल भी मैदान में मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर नवाज, वसीम अकरम और वसीमुल हसन भी मध्य मुकाबिल हैं। NH96 जड़ावाला में टोटल 16 उम्मीदवार हैं। लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी का मुकाबला आजाद उम्मीदवारों अरशद महमूद, राय एजाज हुसैन और राय जरगाम शहादत से होगा। राय बकास असलम, सैयद आसिफुल्लाह शाह बुखारी, शाहिद इकबाल अवान भी मैदान में हैं। अजरा परवीन, इरफान शाहिद वसीर, मोहम्मद अशरफ चौधरी उम्मीदवार हैं। मोहम्मद आसिम अफजल, मोहम्मद आमिर हफीज खोखर और महमूद अहमद भी उम्मीदवार हैं। नजाकत अली, नवाब शेर वसीर और वकास शहजाद भी उम्मीदवार हैं। NA 104 में 5 उम्मीदवार हैं। नून लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का मुकाबला राना अदनान जावेद, शकील हुसैन, सूबा खान, आमिर जद्दड़ और वहीद अहमद से होगा। PP 115 में 5 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर जमील हैं। सुहेल काशिफ, शफकत रसूल, मोहम्मद असगर और अहमद तारिक चीमा आजाद उम्मीदवार हैं। PP 116 में 7 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार को असगर अली कैसर, इकरा सना, बिलाल हसन का सामना। ख्वाजा असद एजाज मुन्ना, सरमद फजल हुसैन राही और अब्दुल रशीद आजाद उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि जड़ावाला में NH96 में बिलाल बदर चौधरी को बड़ी हिमायत मिल गई है। तलाल चौधरी के जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस मौलाना सिकंदर जकी से मुलाकात हुई। मौलाना सिकंदर जकी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर की हिमायत का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और सेनेटर तलाल बदर चौधरी की जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस मौलाना सिकंदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आइन की बालादस्ती के लिए जितनी भी तरमीम करना पड़ी करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर बन गई थी। किसी को 26वीं 27वीं तरमीम पर एतराज नहीं होना चाहिए। हमारा मरकजी नुक्ता पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर बना दिया गया था। पार्लियामेंट का काम है और अगर पार्लियामेंट तरमीम या आइन साजी नहीं करेगी तो क्या करेगी? 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम अगर सबको अच्छी लगती थी तो फिर 26वीं और 27वीं तरमीम भी उसी पार्लियामेंट ने की है। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का रोल पार्लियामेंट को करने दिया जाए। बहरहाल 26वीं तरमीम के बाद और 27वीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेकाम और बड़ा है। हमारा मरकजी नुक्ता पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है। सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है और सियासी और मुआशी इस्तेकाम से ही पाकिस्तान का इस्तेकाम जो है, पाकिस्तान खुद का जो इस्तेकाम है वो जुड़ा हुआ है। तो दूसरी जानिब फैसलाबादी क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 11 में फैसलाबाद की टीम इन एक्शन होगी। PSL की 2 नई टीमें गिलगित और फैसलाबाद फाइनल हो गई। PSL फ्रेंचाइज और कमर्शियल असासों की वैल्यूएशन मुकम्मल। नई सीरीज से पहले 2 नई टीमों के शामिल होने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबादी क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। PSL 11 में फैसलाबाद की टीम इन एक्शन होगी। PSL की 2 नई टीमें गिलगित और फैसलाबाद फाइनल हो गई हैं। PSL फ्रेंचाइजेज और कमर्शियल असासों की वैल्यूएशन मुकम्मल। नए सीजन से पहले
दो नई टीमों के शामिल होने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दो नई टीमों के शामिल होने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएसएल में इस दफा दो नई टीमें सामने आएंगी। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। फैसलाबादी क्रिकेट शायकीन के लिए खुशी है कि पीएसएल 11 में फैसलाबाद की टीम भी इन एक्शन होगी। पीएसएल की दो नई टीमें गिलगित और फैसलाबाद फाइनल हो गई हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में टीबी और एड्स के बढ़ते मरीजों ने खतरे की घंटी बजा दी है। रवा साल टीबी के नए मुतासरा मरीजों की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई है। 3 माह के दौरान 5,699 मरीजों में टीबी की तस्दीक, 33 मरीजों में एड्स का भी इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया ने सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी है। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में टीबी और एड्स के मरीज रिपोर्ट होने लगे। डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया के मुताबिक रवां साल टीबी के नए मरीजों की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। इस दौरान एड्स के 33 मरीज भी सामने आए। डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया का कहना है कि टीबी मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात फराहम की गई हैं। एड्स के मरीजों को इलाज के लिए एड्स सेंटर मुंतकिल किया गया है। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन का कहना है कि शहरी खांसी की सूरत में अपना टीबी टेस्ट लाजमी करवाएं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन आपको बताएं कि झंग की सड़कें 2 दहाइयों बाद नई जिंदगी पा गई। निगरान दौर में शुरू होने वाला 43 किलोमीटर तवील रिंग रोड का अजीम मंसूबा मुकम्मल हो गया। 1 अरब 4 लाख रुपए की लागत से लीगी हुकूमत के दौर में ये ख्वाब हकीकत बना। अलियाबाद से सरगोदा, चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा और गोजरा का सफर सिमट गया है। झंग के 43 किलोमीटर तवील रिंग रोड की तामीर नौ का अहम मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। निगरान हुकूमत के दौर में 1 अरब 4 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाला ये मंसूबा लीगी दौर में पाया तकमील तक जा पहुंचा। रिंग रोड की बहाली से अलियाबाद, सरगोदा, चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा और गोजरा का सफर खासा कम हो गया। मंसूबे के मुख्तलिफ सेक्शंस में मरहलावार काम जारी रहा। सरगोदा रोड से भक्कर रोड तक 7 किलोमीटर का हिस्सा 12 करोड़ 75 लाख रुपए में मुकम्मल किया गया। पक्केवाला में बाईपास से सरगोदा रोड तक 7.5 किलोमीटर तवील सेक्शन भी 13 करोड़ 33 लाख रुपए में मुकम्मल कर लिया गया। ਬਾਈਪਾਸ ਸੋਹਣਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਨੋਟ ਰੋਡ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਲਈਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੋੜ ਤਾਈਂ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੂਫੀ ਮੋੜ ਤਾਈਂ, ਸੂਫੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਰੋਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋड बनाया। झंग रिंग रोड की बहाली ने शहरों कस्बों को करीब किया और सफर को आसान और महफूज बना दिया। मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको बताएं कि बरामदात में कमी, दरामदात का हिस्सा मुसलसल बढ़ने लगा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दरामदात में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। जुलाई से अक्टूबर तक टेक्सटाइल दरामदात 10.69% बढ़ गई है। जुलाई से अक्टूबर तक बरामदात 6 अरब 43 करोड़ डॉलर जबकि दरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। अक्टूबर के गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी दरामदात बढ़ती रिकॉर्ड। मुल्की बरामदात कम होने का सिलसिला जारी तो दरामदात बढ़ने लगी। कम होती दरामदात के असरात टेक्सटाइल सेक्टर पर भी। टेक्सटाइल दरामदात में भी इजाफा। जुलाई से अक्टूबर तक टेक्सटाइल बरामदात 6 अरब 39 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। जुलाई से अक्टूबर टेक्सटाइल दरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर की गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 61 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। रवां माह अक्टूबर में टेक्सटाइल दरामदात 8.32% बढ़ते 61 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड हुई। बढ़ती दरामदात मुल्क की तजारती खसारे को बढ़ा रही जो कि मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। नाज़रीन अब आपको बताएं कि एक्सपोर्टर्स को दिए जाने वाली टैक्स रिलीफ में शफाफियत लाने के लिए इकदाम। अब बैरून मुल्क या मुल्क की सतह पर खाम माल की खरीदारी के लिए कस्टम से तज्जियाती सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा। मंजूर शुदा सर्टिफिकेट के मुताबिक ही सामान की खरीदारी मुमकिन होगी। कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस में शफाफियत लाने के लिए नया इकदाम किया गया है। अब बैरून मुल्क से बगैर ड्यूटी खाम माल खरीदने के लिए कस्टम से तज्जियाती सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा। मुकामी सतह पर भी इम्पोर्टर सिर्फ इसी सूरत में रॉ मटेरियल खरीद सकेंगे जब इनके पास तज्जियाती सर्टिफिकेट मौजूद होगा। सर्टिफिकेट में मंजूर शुदा फहरिस्त के मुताबिक ही सामान की खरीदारी मुमकिन होगी। कस्टम्स हुकाम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की डिमांड के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करेंगे ताकि तिजारती अमल में शफाफियत और दुरुस्तगी बरकरार रखी जा सके। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक ये इकदाम टैक्स चोरी रोकने और तिजारती शफाफियत यकीनी बनाने के लिए उठाया जा रहा है। कैमरामैन सलीम राजपूत के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।
नाज़रीन, अब बात करें सोने की कीमत की। आपको बताएं कि सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 8,000 रुपये महंगा हो गया है। 24 कैरात सोना 4,38,000 रुपये का हो गया है। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 3,75,000 रुपये का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 4,08,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,39,800 रुपये का हो गया है। 18 कैरात फी तोला सोना 3,78,000 रुपये का हो गया है। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,24,080 रुपये का हो गया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे चिन्योट में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने अवामी मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों की दरख्वास्तें मुतल्लिका अफसरान को मार्क करके फौरी दादरसी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए थाना सदर और डीएसपी सर्कल सिटी दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। कचहरी में डीएसपी सर्कल सिटी समेत दीगर पुलिस अफसरान और बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। डीपीओ ने अवामी दरख्वास्तें सुनकर इन्हें मुतल्लिका अफसरान को मार्क करने की हिदायत की और दादरसी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए। डीपीओ ने कंप्लेंट सेल अफसरान को हिदायत की कि दरख्वास्त गुजारों को दादरसी फ्राहम की जाए और इनकी फॉलो अप रिपोर्ट मुरतब की जाए। शहरियों से फीडबैक भी लिया जाए ताकि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाई जा सके। शहरियों की शिकायत थी वो ज़्यादातर तफ्तीश के मुतालिक थी कि उनके जो तफ्तीश है वो उनकी मेरिट के मुताबिक नहीं हुई, तो उससे हवाले से मैंने सख्त हिदायत दी हैं कि जल्द अज जल्द तफ्तीश को मेरिट पर यकीनी बनाया जाए। चिन्योट में खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मसाइल सुनने और दादरसी यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि आवाम को बेहतर खिदमात फराहम की जा सकें। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में 3 रोज़ बाकी है। उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। पीपी 115 के उम्मीदवार मोहम्मद असगर मलिक की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज कर दी गई है। अहले हल्का से मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ गया है। डोर टू डोर मुहिम में मोहम्मद असगर मलिक की जानिब से वोटर्स के घरों तक मंशूर बताने के लिए पहुंच गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल इत्तेहाद ग्रुप का लीगी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। पख्तून ग्रुप का भी पीपी 116 में लीगी उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान सामने आ गया है। मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अलामा ताहिरुल हसन ने हिमायत का ऐलान किया। पीपी 116 से लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार खान भी इजलास में शरीक हुए। मियां इरशाद मुजाहिद, मौलाना उबैदुल्लाह किरमानी, हाफिज मकबूल, साहिबजादा हमजा ताहिर, अलामा अमीनुल हक अशरफी की भी शिरकत। अलामा इजहारुल हक, कारी अबू बकर और दीगर इजलास में शरीक हुए। टोबर टेक्सिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिविजनल सदर सैयद इनायत अली शाह ने की। इजलास में जिला सदर चौधरी मजहर इकबाल काहलू समेत दीगर बड़ी तादाद में पार्टी अहदेदारान ने शिरकत की है। टोबर टेक्सिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिविजनल सतह का अहम इजलास हुआ। डिविजनल सदर सैयद इनायत अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िला सदर चौधरी मजहर इकबाल काहलू और दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शमूलियत का ऐलान करते हुए तंजीमी ढांचे को फाल बनाने, कारकुनान को मुतहरिक करने और इंतखाबी मुहिम को मौसर अंदाज में चलाने के लिए मुशावरत की गई। इस मौका पर ज़िला सदर मजहर इकबाल काहलू का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी हकूक़ की अलमबरदार है। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस टीम एजुकेशन कौंसल जनरल तुर्की अहमद एमन शमशीक, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान, डिप्टी वाइस चांसलर मलेशिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर डाटू डरीबा, कोऑर्डिनेटर जनरल कोस्टिंग डॉक्टर इकबाल चौधरी और दीगर ने शिरकत की। तालीमी इदारों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया गया। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में तीसरी 2 रोजा बैनुल-अक़वामी एडवांस्ड स्टीम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, आर्ट्स और मैथ के मौजू पर तीसरी 2 रोजा बैनुल-अक़वामी एडवांस्ड स्टीम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 60 से ज़ायद महक़क़ीन और स्कॉलर्स ने अपना तहकीकी काम पेश किया। इसमें एक जो खुसूसी तवज्जो है वो इस बात पे है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इफ्तिताही तकरीब में कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी, कौंसल जनरल मोहम्मद एमन शमशेक, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, साइंस यूनिवर्सिटी मलेशिया के डिप्टी रजिस्ट्रार अरसलान इस्माइल, पाकिस्तान में सोमालिया एम्बेसी के डिप्टी ऑफ मिशन यासीन मायर महमूद, ज़ैद यूनिवर्सिटी मुत्तहिदा अरब अमारात से प्रोफेसर डॉक्टर असद खटक थे। Came here to attend this wonderful conference, Team 2025.
I think the delegates and also the coverage of the conference is great, where it combines all experts from different parts of the world. And I'm really happy to be here. It is a very honor for me to be here. This is a very great conference, and the third one of this also. I'm looking for this as like a conference for this also good collaboration between this Pakistan and Turkey, because you know that we have the very good historical connection with this Pakistan. کانفرنس میں سینئر یونیورسٹی ملیشیا کے ڈپٹی وائس چانسلر اور یونیورسٹی آف فیصل آباد کے عہدیداروں نے شرکت کی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں باہمی اشتراک اور سٹیم مضامین میں مشترکہ تحقیق پر زور دیا گیا. کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.